आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने ब्राह्मण सदन का किया इफ्तिताह। ब्राह्मण तबके की बहबूद के लिए कई एक फलाही इक़दाम का किया ऐलान। पंडितों के माहाना एजाजिया को 2500 से बढ़ाकर 5000 करने का भी किया ऐलान। तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा। वज़ीर आला केसीआर की मरहून मिन्नत। तेलंगाना पुलिस की मिसाली कारकर्दगी से भी सरमायाकारी में माविन। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सियाही की एक छोटी सी बूंद में इंसान और माशरे की सोच को बदलने की है ताकत। हसासियत और इंसानियत को निशाना बनाने वाले अनासिर को भगाने की जरूरत। रुकन काउंसिल के कविता कादिबों और मुसन्निफीन के इजलास से खिताब। वज़ीर आला केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी से वरंगल 3 मेडिकल कॉलेजों का शहर बन गया। हनमकुंडा में फादर कोलंबो मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। खातून पहलवानों को जिनसे हरासानी में मुलव्विस ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिहार रुकन काउंसिल के कविता का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील, कई इलाकों में बारिश। रियासत में 7 जून के बाद मानसून दाखिल होने का इम्कान। और कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे खेल या खिलाड़ियों को पहुंचे नुकसान। दिल्ली पुलिस की तहकीकात के इख्तिताम का करे इंतजार। मरकजी वज़ीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर की रेसलर्स से अपील। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ब्राह्मण समक्षेमा परिषद का क़याम ब्राह्मण बिरादरी बिलखुसूस ख़त गुरबत से नीचे रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए किया गया था। ब्राह्मण समक्षेमा परिषद का क़याम 1 फरवरी 2017 को अमल में लाया गया। तब से रियासत में ब्राह्मण बिरादरी के लिए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्राम्स को नाफिज करने के लिए सालाना 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। उन्होंने यहां गोपनपल्ली में विप्राहिता ब्राह्मण सदन का बाकायदा इफ्तिताह करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जिसने खुसूसी ब्राह्मण सदन कायम किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ब्राह्मण बिरादरी की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए एक नया मेयार कायम किया। कम्युनिटी के लोग सदन के कल्याण मंडपम में मुफ्त में शादी और दीगर काम अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आहते में एक ऑडिटोरियम इंफॉर्मेशन सेंटर है जो 9 एकड़ पर फैला हुआ है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि वेद या शास्त्र पंडितों का माहाना एजाजिया 2500 से 5000 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा स्कीम के तहत मुस्तफीद होने वालों की अहलियत की उम्र 75 साल से कम करते हुए 65 साल कर दी जाएगी। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि फिलहाल दोपदीपा न्योदेम प्रोग्राम के तहत रियासत के 3645 मंदिरों तक इमदाद फराहम की जा रही है और जल्द ही ये इमदाद 2796 मंदिरों तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत 6441 मंदिरों का अहाता किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मैं एक और अच्छी खबर का भी ऐलान करूंगा। दोपदीपा न्योदेम प्रोग्राम के तहत फिलहाल मंदिरों की देखभाल के लिए आर्चकों के लिए 6000 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। अब उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह खबर आप सबको खुश कर देगी। वज़ीर आला केसीआर ने तालियों की गूंज में इस बात का ऐलान किया। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि वेद प्रताशालों के ऑपरेशन और देखभाल के लिए 2 लाख रुपए की इमदाद अब सालाना ग्रांट के तौर पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ITM और IIM में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए फीस की अदायगी में तोसी करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला ने यह भी यकीन दिलाया कि इनोमक्षिका आरकास के मसाइल पर भी काबीना में तबादला ख्याल किया जाएगा और जल्द अज जल्द उन्हें हल किया जाएगा। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के सदस्य डॉक्टर प्रदीप ज्योति ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खुसूसी ब्राह्मण सदन की तामीर के इक़दाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि यह रियासती हुकूमत की तरफ से अपनी नौइयत का पहला इक़दाम है। हम कई फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों को लागू करने के लिए भी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं। खासतौर पर तलबा बिरादरी और कारोबारी अफराद की मदद की स्कीम ब्राह्मण बिरादरी के लिए बैरून मुल्क तालीम स्कीम की सताइश की जाती है। బ్రాహ్మణుడికి బ్రహ్మజ్ఞాన వాంస్తు బ్రాహ్మణ అని నిర్వచనం చెప్పారు పెద్దలు. బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వారు ఎవరికైనా బ్రాహ్మణత్వం సిద్ధిస్తుంది. వేద వాంగ్మయ విజ్ఞానాన్ని విపులముగా లోకానికి అందించేవారే విప్రులు. సర్వజన హితం సర్వజన సుఖం బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్ష్యం. పురం యొక్క హితం కోరేవారే పురోహితులు.
లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు అన్నది బ్రాహ్మణుల నోట పలికే జీవనాదర్శం. బ్రాహ్మణుల మనసు, మాట, శరీరం చేసే పని లోకహితం కోసమే. తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానం సర్వజన సమాదరణ, పేదరికం ఎవరి జీవితాల్లో ఉన్నా వారిని ఆదుకోవాలనే మానవీయ సంకల్పంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కులానికి పెద్దలైన బ్రాహ్మణుల్లోనూ చాలామంది పేదలున్నారు. వారిని ఆదుకోవడం ప్రభుత్వం తన బాధ్యతగా భావించింది. తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్తును తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2017 ఫిబ్రవరి 1న ఏర్పాటు చేసింది. ఏడాదికి 100 కోట్ల రూపాయల నిధులను బ్రాహ్మణ పరిషత్తుకు కేటాయిస్తా ఉన్నది. ఈ నిధులతో వివిధ సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతూ ఉన్నాయి. విదేశాల్లో చదువుకోవాలనే విద్యార్థులకు వివేకానంద స్కాలర్షిప్ ఇప్పటి వరకు 780 మంది విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఆదుకోబడ్డారు. పేద బ్రాహ్మణుల జీవనోపాధి నిమిత్తం బెస్ట్ అంటే బ్రాహ్మణ్ ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అనే పథకం అమలవుతున్నది. ఈ పథకం కింద పెట్టుబడి సాయంగా గరిష్టంగా 5 లక్షల గ్రాంటును ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది. ఇందుకోసం ఇప్పటి వరకు 150 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం వెచ్చించింది. విప్రహిత బ్రాహ్మణ సదనం తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో 9 ఎకరాల స్థలంలో 12 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అద్భుతంగా బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సదనాన్ని నిర్మించడం ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త ఒరగడికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ విధంగా ఇంత ఖర్చుతో సనాతన సంస్కృతి కేంద్రంగా బ్రాహ్మణ సదనాన్ని నిర్మించిన మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం దేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వమే. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में तेलंगाना स्टेट एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो और तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो का तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का वजीर स्पोर्ट्स उस्यास श्रीनिवास गौड़ के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महकमा पुलिस से वाबस्ता आला अहदेदारों बशमूल डीजीपी अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद, कमिश्नर सैफाबाद स्टीफन रविंद्र, शिखा गोयल IPS, अनिल कुमार IPS और दीगर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मौजूदा दौर असरी टेक्नोलॉजी के तकाजों की मांग करता है। उन्होंने कहा कि जहां असरी टेक्नोलॉजी ने हमें अपने कामकाज में आसानियां पैदा की हैं, वहीं साइबर जराइम की शरह में भी इजाफा हो रहा है और वो इसकी मदद से जराइम कर रहे हैं। लेकिन वहीं रियासत को जराइम से पाक करने का अज़्म किए हुए पुलिस ओहदेदारान जराइम का खात्मा करने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारकोटिक केसेस में भी हमारी रियासत में इजाफा हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला KCR की मुतहरिक क़यादत में महकमा पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और पुलिस की कारकर्दगी मुल्क में मिसाली है। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने जराइम पर बेहतरीन अंदाज में काबू पाया है, लेकिन वहीं साइबर क्राइम में किसी कदर इजाफा हुआ है, इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तश्कील तेलंगाना से कबल वज़ीर आला KCR की काविशों को ख़राज तहसीन पेश किया। उन्होंने साइबर क्राइम से मुतालिक लोगों की तैयारी की सताइश की, जिसमें अवाम को महफूज हाथों में बताया गया है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल के तमाम खदशात गलत साबित हुए और वज़ीर आला KCR और हमारी पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी के नतीजे में हमारी रियासत में बैरून ममालिक से सरमायाकारी हो रही है, क्योंकि तेलंगाना का माहौल पुरअमन है और सरमायाकारी के लिए साजगार भी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महकमा पुलिस को मुबारकबाद दी कि उन्होंने इंतहाई इस्तिक़लाल के साथ असरी टेक्नोलॉजी को महकमा पुलिस में मुतारफ करते हुए काम कर रहे हैं। I am happy to inaugurate Telangana State Anti-Narcotics Bureau and Cyber Security Bureau and release of logo at this prestigious Integrated Command and Control Center, Hyderabad, Telangana State. Presently, Crime Investigation Department is handling the state-wide narcotics cases and also cyber crime along with other serious economic and other cases, while cyber crime, Police Station of Hyderabad, Cyberabad, Rajsangunda, Warangal commissioned to handle them. In the recent year, there is increase in usage of illicit drugs even through police and other agencies are working hard as per law.
to prevent and control them. Nowadays, low potential drugs like ganja, cocaine and high potential drugs like Mandrax, etc. are being used. Due to increase in mobility and technology, drug smuggling and their use also increase. The means of use of narcotics is also extending now to schools in rural areas. There is much increase in narcotic cases in Telangana state. 2019 464, 2020 509, 2021 1343, 2022 1270. Today everything is digitized. Everybody from student to scholars in using smartphones, internet for day-to-day routine. Everything is depending on internet for bank, transaction, offices, work, academic and doing business, etc. Due to which cyber crimes are being increased. At the same time, the cyber criminals are taking help of new technology method for which there is immediate need for police and other agencies to have anti-narcotics and cyber security bureaus with the latest technologies, training and skills and dedicated officers and staff to handle. Our Honorable CM గారు తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు చాలా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే వితౌట్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ పీస్ లేకుంటే స్టేట్ డెవలప్ అయితే లేదు. 9 years బిఫోర్ తెలంగాణ స్టేట్లో క్రైమ్ ఎక్కువ ఉంది, క్రిమినల్ రైట్స్ ఉంది, నెక్సలిజం ఉంది. ఆ మొత్తం అంటే చాలా కంట్రోల్ చేసిన మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా డైనమిక్ పోలీస్ మనది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. అలా బడ్జెట్ బి చాలా మంచి శాంక్షన్ చేశారు. 2013-14లో మన బడ్జెట్ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ 4500 crore ఉంది. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वरंगल 3 मेडिकल कॉलेजेस का शहर बन गया है. रियासती वजीर हरीश राव ने वजीर पंचायत राज रवली दयाकर राव, गवर्नमेंट चीफ विप हुकूमत तेलंगाना विनय भास्कर, रुकन पार्लियामेंट दयाकर और मेयर सुधारानी के हमरा हनमकुंडा में कायम किए गए फादर कोलंबो मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि फादर कोलंबो का ख्वाब आज पूरा हो गया है और वह तहरीक के वक्त से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बिला तफरीक जात पात और मजहब सबको एक सा मौका फराहम कर रही है. उन्होंने कहा कि 60 साल में सिर्फ 3 सरकारी कॉलेजेस कायम किए गए थे, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद 9 सालों में इन कॉलेज की तादाद 21 तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि साबिक में सरकारी और खानगी 20 मेडिकल कॉलेज थे तो आज उनकी तादाद 55 हो गई है. उन्होंने कहा कि एमबीबीएस की नशिस्तें पहले 2950 थी, लेकिन आज ये बढ़कर 8340 हो गई हैं. हरीश राव ने कहा कि वरंगल 3 मेडिकल कॉलेजों वाला शहर बन गया है और ये तश्कील तेलंगाना और के चंद्रशेखर राव के वजीर आला बनने की वजह से मुमकिन हो सका. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि 500 बिस्तरों का अस्पताल आएगा, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, इस इलाके को तरक्की होगी. उन्होंने कहा कि भोपालपल्ली और जनगांव में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और मुल्क में अभी एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शुमाली तेलंगाना को तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए 1100 करोड़ रुपए से हेल्थ सिटी की तामीर की जा रही है. हरीश राव ने अस्पताल के जरिए गरीबों को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करने की अपील की. रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि कोलंबो अस्पताल को पुराने मिशन अस्पताल से आगे काम करना चाहिए. बाद अज़म वजीर हरीश राव ने हनमकुंडा के सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल में तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया. పోతే బతుకుతారు, ఫ్రీ సేవ చేస్తారు. ఫాతిమా హాస్పిటల్ పోతే బాగుంటుందనే పేరు లేదు. ప్రాంతాలని ఎన్ని మూతపడి మిషన్ హాస్పిటల్ మించి ఈ కొలంబో హాస్పిటల్ సక్సెస్ కావాలని కూడా ఈ సందర్భంలో మీకు తెలుస్తున్నాను.
అయితే విషయంలో 10 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నారు ఫ్రీ విశ్వాసపడడం పోతే ఫ్రీ. ఇది కూడా కేసీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు మీకు ఎందుకు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు? ఇది పేదవారికి ఫ్రీగా సేవ చేస్తారనే భావనతో వారు ఇచ్చారు. ప్రత్యేకంగా నేను ఇది కూడా నాకు ఒకటి సంతోషం ఏంటంటే అప్పుడు ఇక్కడే కార్పొరేటర్ ఉన్నది వాళ్ళదే ఈ ల్యాండ్. నేనే కూడా 32 ఎకరాలు 25 ఎకరాలు కాలేజీ ఇక్కడ మొదలు పెట్టాను. మూతపడ్డది ఆ కాలేజీ, ఇక మూతపడ్డది, కోర్టు నడుస్తుంది, వస్తుందో రాదో అనుకున్నాను. కోర్టు నుంచి క్లియర్ అయింది. ఆ విషయం నా ఎంబడి క్లియర్ చేసి పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు. ఈ కాలేజీ వాస్తవంగా నాది, కానీ ఇలా మీ చేతిలో పెట్టాం. మీరు సేవ చేసి ప్రజలకు సేవ చేస్తారని నమ్ము. बीआरएस रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता ने खातून पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में मुलविस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कौमी राजधानी दिल्ली में गुज़िश्ता कुछ अरसे से पहलवान मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाज कर रहे हैं, जिन पर मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई, जो एक इंतहाई मायूब बात है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी आंखें खोले और पहलवानों के उठाए गए मसाइल पर गौर करे और मुनासिब हल निकाले। कविता ने कहा कि सख्त मेहनत, अज़्म और हुब्बुल-वतनी के साथ खवातीन पहलवानों ने हिंदुस्तान की सलाहियतों को दुनिया के सामने दिखाया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को अब भी मुल्क के मफाद के लिए पहलवानों के मसाइल के बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो जैसे संगीन इल्जामात के बावजूद मुलजिम आजादाना तौर पर घूम रहे हैं और मुतासरीन को इंसाफ से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली खवातीन खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी के खिलाफ खबरदार किया। कविता ने कहा कि पूरी दुनिया इस मामले को देख तमाम मरकजी हुकूमत से जवाब चाहते हैं। कविता ने मरकजी हुकूमत को अपनी आंखें खोलने और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जिले वरंगल से हज का सफर करने वाले हाजियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आबनूस फंक्शन हॉल एलबी नगर वरंगल में इनेकाद में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन कादरी अल जिलानी, अल मारूफ नवीद बाबा, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी सानी रहमतुल्लाह अलैह और से जागीर वरंगल और सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, अल मारूफ खुसरो पाशा सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह काजीपेट और सैयद इरफानुल हक रियासती हज कमेटी के रुकन और 7 अजला के वैक्सीनेशन कोऑर्डिनेटर शरीक थे। इस मौके पर सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, अल मारूफ खुसरो पाशा ने हाजियों से आज़मीन हज से खिताब करते हुए कहा कि आज़मीन की खिदमत करना बहुत बड़ा एजाज है और उनकी खिदमत करना बड़ा सवाब का काम है। सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन कादरी अल जिलानी, अल मारूफ नवीद बाबा ने कहा कि आज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुंतखब पसंदीदा बंदे हैं, उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। ऐसे आज़मीन की इस महफिल में आने से हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। उन्होंने आज़मीन से कहा कि वो वरंगल और रियासत तेलंगाना के अलावा हिंदुस्तान के अमन व अमान और तरक्की के लिए दुआएं करें। इस मौके पर सियासी जमातों के कायदीन सैयद मसूद, कॉर्पोरेटर मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जब्बार, चांद पाशा, मोहम्मद नईम, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जकरिया, मुफ्ती मिनहाज, मौलाना फसीउद्दीन कासमी और दीगर ने शिरकत की। 96 हाजियों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया है और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी जो तमाम हाजियों को बिना किसी तकलीफ के यहाँ से हज हाउस से रवाना करेंगी और 7 जून से ये लोग के फ्लाइट स्टार्ट है, शेड्यूल आ चुका है। ये लोग का तकरीबन 38 डेज का सफ़र है और गए साल भी हमारा तेलंगाना हज हाउस जो नंबर 1 इमिग्रेशन पॉइंट्स में से अवार्ड ले चुका है। इस साल भी हम हज कमेटी चेयरमैन और हमारे मेंबर और सीएम साहब के हिदायत पे और हमारे महमूद अली साहब के हिदायत पे और केटीआर साहब के हिदायत पे हम इंशाल्लाह तमाम मिलकर इस साल भी नंबर 1 हज इमिग्रेशन पॉइंट्स के हम इंतज़ाम करेंगे और इंशाल्लाह और जो हाजी वहाँ पर जाएगा उन लोग को पार्किंग फैसिलिटी भी रखी गई है। जब हाजी वापस आएगा तब एयरपोर्ट पे भी फ्री पार्किंग रखी गई है और जो हाज़रीन हुज्जाज जो तेलंगाना से जा रहे हैं तमाम गए साल से इस साल तकरीबन 1 लाख रुपये कम रकम में जा रहे हैं, 3,05,000 रुपये में यहाँ से जा रहे हैं और हम लोग इसके लिए नुमाइंदगी भी करे थे। गए साल इंशाल्लाह आइंदा साल और हम जो सेंट्रल हज कमेटी से बात करके
ये 3 लाख का हज नहीं, 2 लाख के हाजी रहने से जो सो हम कोशिश करेंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट जो सो गंगा जमुना तहसील की है, हर जगह हज हाउस जो सो हम लोग बुकिंग करने के लिए जो सो हर जगह हज हाउस का जो सो इंतजाम कर रहे हैं। वो भी हम जो सो हमारे सीएम साहब से जो सो बात करके हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में जैसा कि सिद्दीपेट में हज हाउस है, वैसे ही अब करीमनगर में होने वाला है, करीमनगर में होने वाला है, नारायणगढ़ में कैसा डिस्ट्रिक्ट में एक हज हाउस के लिए भी हम जो सो मेमोरेंडम जो सो दिए को। उससे 96 हाजियों को इस दिन हज कैंप में वैक्सीनेशन दिया गया है, पोलियो ओरल पोलियो भी दिया गया है। और जो 65 ईयर्स के अबव है वो लोग को SCI भी जो सो दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम वारंगल डिस्ट्रिक्ट के 96 हाजियों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया है। और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी जो सो तमाम हाजियों को बिना किसी तकलीफ के यहाँ से हज हाउस से रवाना करेंगी। और 7 जून से ये लोग के फ्लाइट स्टार्ट है, शेड्यूल आ चुका है। ये लोग का तकरीबन 38 डेज का सफ़र है। और गए साल भी हमारा तेलंगाना हज हाउस जो सो नंबर 1 जो सो एम्बार्केशन पॉइंट्स में से अवार्ड ले चुका है। इस साल भी हम जो सो हज कमेटी चेयरमैन और हमारे मेंबर और सीएम साहब के हिदायत से और हमारे महमूद अली साहब के कंज्यूमर फोरम चेरियाल की जानिब से आम शहरियों और सारिफिन को ताजरीन के माली इस्तेहसाल से बचाने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। सदर मंडल कंज्यूमर फोरम रवि कुमार के मुजिब मुकामी सतह पर बाज़ दुकानात और कारोबारी इदारे मुकर्ररा कीमत से ज़ायद शरों में अशिया फरोख्त करते हुए ज़बरदस्त माली बोझ और नुकसानात से दो चार करने की इत्तलात पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्होंने दुकानात सुपर मार्केट्स में खरीदी के वक्त मंदरजा कीमत फरोख्त और बेहतर हालत की मियाद का गहराई से जायजा लेने का कंज्यूमर्स को मशवरा दिया। रवि कुमार ने आम शहरियों और घरेलू सारिफिन के इस्तेहसाल की इत्तलात फोरम को फराहम करने का मुकामी अवाम को मशवरा दिया। उन्होंने इस बात पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया कि मुख्तलिफ गैस सप्लायर्स की जानिब से घरेलू सारिफिन तक गैस सिलेंडर फराहम करने के लिए भी जायद कीमत वसूल की जा रही है। तमाम सबूत और शवाहिद की असास पर मुनासिब कार्रवाई करने का उन्होंने इंतबाह दिया। సూపర్ మార్ట్లోకి కానీ షాపులలో కానీ వస్తువులు కొనేప్పుడు ఎంఆర్పి ధరలను చూసి కొనుగోలు చేయాలని, ఎవరైనా ఏదైనా షాపులో కానీ సూపర్ మార్కెట్లలో కానీ ఎంఆర్పి ధరలకు మించి అమ్మినట్లయితే మాకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాము। जो कुछ भी लोग जो कंज्यूमर्स है जो शॉपों में और मालों में गजब जो एमआरपी से बढ़कर अगर कोई बेच रहे तो हमारे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम अर्जी करते हैं। जिला करीमनगर के हुजूराबाद के मुख्तलिफ सरकारी और खानगी कॉलेजों में जारिया साल इंटरमीडिएट में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले मुस्लिम तालिबात की आज मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट BC SC ST मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर तहनीत पेश की गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में तालिबात को मुस्तकबिल में मजीद सख्त मेहनत के जरिए आला तालीम हासिल करने के अलावा IAS IPS ग्रुप 1 ग्रुप 2 इम्तिहानात कामयाब होकर आला उहदे हासिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने हुसूल तालीम के दौरान जरूरतमंद तलबा और तालिबात की हर मुमकिन ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुद्दीन, निहाल कासमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद अब्दुल सलीम, मोहम्मद सिराजुद्दीन, रमेश कुमार और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज दोपहर बारिश के नतीजे में अचानक मौसम तब्दील हो गया। शहर में दोपहर तक शदीद गर्मी देखी गई और शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम अचानक ठंडा पड़ गया। फिल्मनगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, कोकटपल्ली, बालनगर और दीगर इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। बाज़ इलाकों में तेज हवाओं के बायस बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। मौसलाधार बारिश के बायस सड़कों पर ट्रैफिक दरब बरफ हो गई और गाड़ियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर हैदराबाद में अचानक बारिश से गुज़िश्ता चंद रोज से गर्मी से परेशान अवाम को बड़ी हद तक राहत मिली है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने अपनी पेशकयासी में कहा कि जुनूब मगरबी मानसून 7 जून से 11 जून के दरमियान तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है और शदीद बारिशें हो सकती है। जून के आखिर से रियासत में मानसून तेज हो जाएगा। मौजूदा पेशकयासी के मुताबिक मानसून 7 तक 11 जून तेलंगाना से टकराएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून की आमद के साथ इब्तदाई तौर पर बारिशें तेज होंगी।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति के श्री वेंकटेश्वरा जू पार्क में शेर के बच्चे की मौत हो गई। कर्नूल जिले से शेर के 4 बच्चे जो हाल ही में अपनी मां से बिछड़ गए थे की देखभाल के लिए तिरुपति जू पार्क लाया गया था। इनमें से एक की मंगल की शब मौत हो गई। चिड़ियाघर के जिम्मेदारों ने कहा कि बकिया बच्चे सेहतमंद हैं। चिड़ियाघर के एहलकारों ने उनको रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया। हाल ही में जब उन शेर के बच्चों को देखभाल करने वाला उनको दूध पिला रहा था तो एक बच्चे की टांग टूटी हुई पाई गई। मंगल की रात शदीद बीमार इस शेर के बच्चे ने दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट के करीब शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस प्रोजेक्ट के करीब तामीराती कामों में मसरूफ बाज़ अफराद ने इसकी वीडियो ली। इस मुख्तसर वीडियो में दिखाया गया कि जंगली जानवर सड़क अबूर कर रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। महकमा जंगलात के अहदेदार भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने इस इलाके की तफसीली मुआयना किया। ये अहदेदार इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेर कहां से आया और कहां जा रहा था। उसके सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं। बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रही है। चुनाचे निर्मल जिला बीआरएस के सदर और रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की मौजूदगी में बासर मंडल के बेदरेली गांव के मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 20 कायदीन और कारकुनों ने बीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिन्हें रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उन्हें मदऊ किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में अंजाम दी जाने वाली तरक्याती और फलाही स्कीमात मुल्क की किसी दूसरी रियासत में दस्तयाब नहीं है। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। బాసర్ పక్కన మరియు మహారాష్ట్ర బార్డర్ ఈ గ్రామం ఉంటుంది. మరి ఈ గ్రామంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు బిదర్లి గ్రామంలో జరుగుతున్నాయి. అన్ని మొదలు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా జరుగుతున్నాయి. మరి అవి చూసే కదా మహారాష్ట్ర పక్క గ్రామాల పల్లెలు ఈ పనులను చూసి పక్కనున్న గ్రామాలు ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఇక్కడ రావడానికి కారణం మన పక్కకున్న గ్రామాలు చూసి అక్కడ ఎన్ని విధాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నారో వ్యవసాయ రంగంలో కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ రంగంలో కానీ ఆ అభివృద్ధిని చూసి మరి మా దగ్గర కూడా ఎందుకు కాకూడదని చెప్పేసి మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో దినదినాన జరుగుతూ గ్రామ గ్రామాన కూడా మెంబర్షిప్ చేయడం జరిగింది. మెయిన్ కారణం ఫస్ట్ తెలంగాణ జరిగింది, కానీ మన దగ్గర ఏవైతే జరుగుతున్నాయో మొదటి నియోజకవర్గంలో మనం మహారాష్ట్ర చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఆ స్కీమ్స్ వాటికి ఆకర్షించింది. మరి మీరు కూడా బితర్లి గ్రామస్తులు కూడా మహారాష్ట్ర పక్కన ఉన్నవారి జస్ట్ 5 కిలోమీటర్లు మన బితర్లి శివారం, ధరామాబాద్ శివారం, బాలాపూర్ శివారం కలిసి बीआरएस एमएलसी कलवाकुंटला कविता ने अदीबों, कलमकारों और मुसन्निफीन से दरख्वास्त की कि वो न सिर्फ अपने कलम का इस्तेमाल करें बल्कि अपने कलम को समाज की खातिर इस्तेमाल करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ऐसा अदब हो जो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि कलमकारों को अपने कलम के जरिए हसासियत और इंसानियत को निशाना बनाने वाले अनासिर को भगाने की जरूरत है। कविता ने 4 शंबे को निजामाबाद में मुनक्किदा हरिदा राइटर्स एसोसिएशन की 5वीं महासभा में शिरकत की बाद खिताब कर रही थी। कविता ने अपने दुख का इजहार किया कि दिल्ली में एक लड़की के कत्ल पर खामोशी इख्तियार की गई। उन्होंने कहा कि जो अनासिर हमारी हसासियत और हमारी इंसानियत को लूटने के लिए आ रहे हैं उन्हें भगा देना चाहिए। कविता का मानना है कि किताब पढ़ना जिंदगी का तजुर्बा करने जैसा है, लेकिन फिल्में ऐसी नहीं होती। बहुत कम फिल्में सोचने पर मजबूर करने वाली होती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने बच्चों को बुक कल्चर में शामिल न किया तो हम बदतरीन दौर देखने और जवाब देने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे और हमें मुस्तकबिल में मजीद मजालिम देखने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे फोन्स को तरह तरह की धमकियां मौसूल हुई हैं, इनमें इजाफा हो रहा है और उन पर काबू पाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि अदब के जरिए ऐसा किया जा सकता है और सियाही की एक छोटी सी बूंद इंसान और मुआशरे की सोच को बदलने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अदब की जरूरत है जो मुआशरे की भलाई के लिए काम कर रहा हो। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला केसीआर की तेलंगाना जद्दोजहद को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने उस वक्त के वजीर जाना रेड्डी के पास गए और प्रोफेसर कोदंडराम को जेएसी बनाने के लिए फोन किया। उन्होंने वाजे किया कि सीएम केसीआर थे जिसने कहा कि हम तेलंगाना चाहते हैं, पार्टियां नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना या हमारे मुल्क की बात हो, इसमें कोई सियासत नहीं होगी, सिर्फ अवाम की भलाई का सोचा जाना है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिले में बेहतरीन ख्वामदगी है। उनकी ख्वाहिश है कि इस शानदार अदबी दौलत को नस्ल दर नस्ल जारी रखा जाए।
कामारेड्डी जिले के बेरकोर मंडल मुस्तकिर में आवारा कुत्तों की बहुतात के नतीजे में आवाम में खौफ हिरास का माहौल पाया जा रहा है। चंद्रमोहन नामी किसान के 6 भैंसों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया, जिनमें से एक की मौत हो गई और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इसी तरह से एक और किसान श्रीवास राव के 4 बछड़ों पर भी आवारा कुत्तों ने हमला किया, जिनमें से एक बछड़ा हलाक हो गया और 2 बछड़े शदीद जख्मी हो गए। आवारा कुत्तों की बड़ी तादाद की वजह से आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने मुतालिका हुक्काम से मुतालबा किया कि वो आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। पुष्पा 2 फिल्म के अदाकारों को ले जाने वाली बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नारकटपल्ली में पेश आया। जराये के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के जरिए ये फनकार जा रहे थे कि रास्ते में इस बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस आरटीसी बस से टकरा गई। इस वाकये में कई फनकार शदीद जख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। इस सड़क हादसे की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके वारदात पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मियों को एम्बुलेंस गाड़ियों में करीबी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जेर इलाज है। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हादसे की वजह जानने के लिए करीबी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुष्पा 2 की शूटिंग चल रही है। रात को फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद फनकारों को लेकर खानगी ट्रैवल्स की बस नलगुंडा से हैदराबाद जा रही थी। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।